सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता 7वां अध्याय। इससे पूर्व 6 अध्याय का पाठ संपूर्ण रूप से प्रसारण हो चुका है। आज हम 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। यह 7वां अध्याय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को ज्ञान विज्ञान योग के बारे में ज्ञान दिया गया है। तो यह ज्ञान अपने आप में तो इस ज्ञान का लाभ लेने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। इसके लिए आप इसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें और लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक कमेंट व शेयर हमारे अंदर उत्साह में वृद्धि करता है, हमारी उत्साह को बढ़ा देता है और मैं उत्साहित होकर और उत्तम से उत्तम प्रस्तुति देने का प्रयास करता हूं। तो इसलिए हमारे सभी दर्शकों से नम्र निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए विलंब न करते हुए हम पाठ की ओर अग्रसर होते हैं, अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं 7वें अध्याय का। अथ श्री भगवान उवाच मध्यासक्त मनः पार्थ योगं युजन्न मदाश्रयः असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम ते अहं स विज्ञानमीदं वक्षयाम्याशेषतः यज्ज्ञात्वा नेहं भूयो अन्न जज्ञातव्यमशेष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्दत्तति सिद्धये यत् तामपि सिद्धाणां कश्चिन्नमावेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप में जानता है। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरियमितस्तवयायां प्राकृतं विद्धि मे परां जीवभूतं महाबाहो ययेदं धार्यते जगता। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार या 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीवन रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। एतद्योनिनि भूतानि सर्वानित्ययोपधारय अहंकृत सहस्रस्य जगत प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरं नान्यात् किंचित् किदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभासमि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः कै पौरुषं नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, अर्थात मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उसका जीवन हूँ, और तपस्वियों में अर्थात तपस्वियों में तप हूँ। बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिर्मतांसि तेजस्तेजस्विनामहं
हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मिन् भरतवर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसायसतामश्चाश्च ये मत्तः एवेति तद्विनः न त्वं तेषु ते मयि। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। त्रिभिर्गुर्नमया भय रेभिः सर्वमिदं जगता मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के प्रभावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। दैवी हो श्याम गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं और हे अर्थात संसार में तर जाते हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रितः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चातुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतवर्षभः। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानि नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हिज्ञानियो अर्थमहं स च मम प्रियः। उनमें नित्य मुझसे एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वमत्तमेव मे मतम् अस्थिरतः सहिं युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सः महात्मासु दुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में अर्थात बहुत से जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामे अस्ते हरते हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्नया देवतः तम तम नियममास्थाय प्रकृतया नियता स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियमों को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यो यो यां तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचलं श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति अस्थिर करता हूँ। सतया श्रद्धया युक्त अस्तस्य राधनमहीयते
लभते च तथा काम्या कामन्नयैव विहितान् हितान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निःसंदेह प्राप्त करता है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भक्तयल्पमेधसां देवान्न देवजयो यान्ति भक्तया यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्नयन्ते मा बुद्धयः परं भावं जानन्तो ममामव्यमनुमोत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ो अयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह ज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म में मरने वाला समझता है। वेदायहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि मातु वेदना कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञाता को प्राप्त हो रहे हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माद्रेव्रतः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यचन्ति ते ब्रह्म अद्वितीकृत समध्यात्मं कर्मं चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूताधिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसा। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधिक यज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अनंत काल में भी जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्श्रीदिति श्रीमद्भागवत गीता स्वप्निषु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः। अथ सप्तमम अध्याय संपूर्णम। सातवां अध्याय पूरा हुआ। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका श्रवण अवश्य करें और यह अध्याय अगर आपको प्रिय लगता है तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आप सभी भक्तजनों का दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो। ओम नमो परमात्मने नमः। ओम शांति शांति।